हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम फर्मैट्स थ्योरम को अंडरस्टैंड करेंगे। फर्मैट्स थ्योरम का मतलब क्या होता है एंड एक एग्जांपल एक दो उसके ऊपर सॉल्व करेंगे हम। देखो, फर्मैट्स थ्योरम एक प्राइम नंबर के लिए बनाया गया है। तो यहाँ मैंने स्टेटमेंट लिखा है कि सपोज पी इज़ अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी जिसको बस वही नंबर एंड वन डिवाइड कर सकता है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ये सारे नंबर्स। एंड ये कोई भी और दूसरा नंबर है, इंटीजर्स की बात करते हैं हालांकि हम यहाँ। एंड p डज नॉट डिवाइड a। एग्जाम्पल जब लूँगा तो आपको ये समझ में आएगा, p a को डिवाइड नहीं करता। तो ये बोलता है कि a टू द पावर p माइनस वन इज कॉन्ग्रेंट टू वन मॉड p। अब ये कॉन्ग्रेंट का मैंने एक वीडियो बनाया, आप कॉन्ग्रेंट का मतलब समझ लो, मैं अभी वापस बताऊंगा आपको। लेकिन अब देखो, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ और एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं। एज्यूम करो मैंने p की वैल्यू ले ली 3, प्राइम इज 3 एंड हमारा a इज 8। अब p इज प्राइम है 3 एंड 3 8 को डिवाइड नहीं करता, ये दोनों चीज़ें होल्ड होती है। तो फर्मैट्स थ्योरम कहता है कि 8 टू द पावर 3 माइनस वन यानी 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 3। शांति से सुनो, इसका मतलब होता है यदि मैं 8 स्क्वायर को 3 से डिवाइड करूं तो 1 रिमाइंडर रहेगा, या 8 स्क्वायर में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो उसको 3 से पूरा डिविजिबल हो जाएगा। लाइक 8 स्क्वायर माइनस वन इज डिविजिबल बाय 3, ऐसा बोल सकते हैं। दूसरा तरीका कैसे इसको अंडरस्टैंड करने का, 8 स्क्वायर को यदि 3 से डिवाइड किया तो 1 रिमाइंडर आएगा। जैसे कोई भी मैं कॉन्ग्रेंट लिखता हूँ तो a इज कॉन्ग्रेंट टू b मॉड c। इसका मतलब है कि मैंने a को यदि c से डिवाइड किया तो ये b है, ये रिमाइंडर रहता है। अब इसका मतलब क्या है, a टू द पावर p माइनस वन को यदि मैंने p से डिवाइड किया तो 1 रिमाइंडर रहेगा। चेक कर सकते हैं आप, 8 स्क्वायर यानी 64, 64 को यदि आप 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 रहता है। चेक करो आप। दूसरा 64 माइनस वन किया, 63 को 3 डिवाइड करता है। यही है फर्मैट्स थ्योरम। ठीक है, तो फर्मैट्स थ्योरम से हालांकि ये हमने डायरेक्ट लिख दिया है। इसका एक एग्जांपल बताऊंगा मैं। फाइंड रिमाइंडर if 3 to the power 31 is divided by 7। ठीक है, यदि 3 टू द पावर 31 को आपने 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या बचेगा। ठीक है, मुझे बताओ 7 प्राइम है, हियर 7 इज प्राइम एंड 7 डज नॉट डिवाइड 3। Therefore, by Fermat's theorem, फर्मैट्स थ्योरम क्या कहता है? फर्मैट्स थ्योरम बोलता है कि 3 टू द पावर 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 7। ये फर्मैट्स थ्योरम कहता है। ये कौन कहता है? फर्मैट्स थ्योरम। अब हमारे पास कॉन्ग्रुएंसेस की प्रॉपर्टी है। इफ a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड m, देन a टू द पावर k इज कॉन्ग्रुएंट टू b टू द पावर k मॉड m। यानी मैंने यहाँ इसका एंड इसका कुछ पावर किया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ 5 पावर करता हूँ, लाइक 3 टू द पावर 6 टू द पावर 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 टू द पावर 5 मॉड 7। तो 3 टू द पावर 6 टू द पावर 5 यानी a टू द पावर m टू द पावर n क्या होता है, a टू द पावर mn। तो ये आएगा 3 टू द पावर 30 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 7। ठीक है, हमने क्यों किया है? क्योंकि हमें 3 टू द पावर 31 लाना है, इसलिए मैंने पावर 5 किया, लेकिन फिर भी 31 नहीं आया। अब मैं क्या करता हूँ, देखो दिस एक है और मैं लिख सकता हूँ क्या ऐसे, 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड 7। ऐसे मैं इन जनरल लिख सकता हूँ। एंड क्यों? क्योंकि 3 माइनस 3 को 7 डिवाइड करता है, हर जीरो को हर कोई नंबर डिवाइड करता है। तो 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड 7। एंड और एक प्रॉपर्टी हमारे पास, यदि इफ a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड m
and C is congruent to D mod M, then AC is congruent to BD mod M. This is the property of congruences. तो इसका यूज करके इन दोनों को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 to the power 30 इंटू 3 to the power 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 इंटू 3 mod 7, राइट. तो ये a to the power m इंटू a to the power n आता है a to the power m plus n. So this is 3 to the power 31 is congruent to 3 mod 7. इसका मतलब यदि मैंने 3 to the power 31 को 7 से डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर आया 3. ये तो देखो, ये दिस इज़ द फॉर्मेट्स थ्योरम अप्लाई करने के बाद बाकी तो अरेंजमेंट है, आपको कॉन्ग्रुएंसेस के प्रॉपर्टी अच्छे से आनी चाहिए. बट बस यही तरीका नहीं है सॉल्व करने का. लाइक आप रिड्यूस भी कर सकते हो. लाइक कभी कभी क्या होता है कि ये 3 to the power 6 की वैल्यू कैलकुलेट करके आप mod 7 का यूज़ करके रिड्यूस कर सकते हो, लेकिन आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हो. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आपको लगता है कि और कुछ आपको हेल्प चाहिए इस फॉर्मेट्स थ्योरम के बारे में, सो यू कैन